सब तैयार है वचन के लिए? हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, हो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर। हम चाहते हैं मेरे पिता जब हम ये वचन को बोले खुदा बाप, पवित्र आत्मा जी आप हमारी मदद और सहायता करने पाए पिता, आपका फजल आपका अनुग्रह हमारे साथ होने पाए पिता, हर एक शब्द पवित्र आत्मा आपकी ओर से होने पाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। सब मिल करके कहें आमेन आमेन हालेलुया। अपनी बाइबल को अपने हाथ में लेंगे और कहेंगे ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। हालेलुया हालेलुया। खुदा का कलाम हमारा क्या है? सम्मान है। क्या सिर्फ बातों में ही है या कैसे है? प्रैक्टिकल भी है ना। खुदा का कलाम हमारा क्या है? सम्मान है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। कितने वीरवार की मीटिंग में थे? जो बाहर है वो कृपया करके अंदर आ जाएं। कितने वीरवार की मीटिंग में थे? हमने क्या सीखा था? क्या सीखा था आदित्य? और वो कहाँ गया फ्रेंड्स? संजय अंदर आके बैठो। प्रिंस सर कहाँ चले गए? वॉशरूम है। क्या है कि वेदी की लो जलती रहे। आपकी वेदी की लो क्या होती रहे? जलती रहे, सदा सर्वदा और हमेशा क्या करती रहे? जलती रहे। कौन है वो वेदी? कौन है वो वेदी? कृपया करके वचन में बार बार डिस्टर्ब ना करें। जिसको जाना वो एक ही बार ही चला जाए और फिर पीछे बैठ दे, बार बार अंदर बात ना करे। हालेलुया। कौन है वो वेदी? हम वो वेदी है ना। खुदा ने हमें वेदी बनाया क्योंकि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? तो इट मीन्स हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो क्या है? हम वेदी है ना। पवित्र आत्मा का मंदिर है तो हम क्या है? हम वेदी है। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि वेदी की लो व्यवस्था निकाले। मेरे पास व्यवस्था 6 उसका 13 आए। व्यवस्था 6 उसकी 13 आए। वेदी पर की आग निकाल लिया। व्यवस्था 6 उसकी 13। वेदी पर आग लगातार जलती रहे। हाँ जी। वह कभी बुझने ना पाए। हालेलुया हालेलुया। वेदी की आग क्या होती रहे? लगातार लगातार। वो ये नहीं कह रहा कि हाँ कभी जले, तुम ध्यान रखना वो बुझने ना पाए। उसमें तेल डालते रहना। कभी जले कभी बुझे कोई बात नहीं, रात में जला लेना और दिन में बुझा देना। खुदा का कलाम ये नहीं कह रहा। खुदा का कलाम क्या कह रहा? वेदी की आग लगातार जलती रहे और वह कभी बुझने ना पाए। लेकिन हम तो कई बार बुझ जाते हैं ना। कई बार प्रेयर करना भूल जाते हैं ना। हम भूल जाते हैं, कितना भूल जाते हैं प्रेयर करना। आज नहीं, चलो टाइम है, बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, है ना। फिर कर लेंगे, फिर पढ़ लेंगे बाइबल, फिर उपवास कर लेंगे, है ना। चलो फिर बाद में पढ़ लेंगे, बाद में ध्यान दे लेंगे, बाद में वचन की ओर ध्यान दे लेंगे। या पवित्र आत्मा अगर हमें कुछ कह रहा है कि नहीं ये चीज छोड़ो, ये चीज छोड़ो, ये चीज छोड़ो, ये चीज छोड़ो, तो बाइबल पढ़ो, तो बाइबल पढ़ो। हमको पवित्र आत्मा प्लीज थोड़ी देर और, है ना। और फिर बोलते 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 पवित्र आत्मा बोलना बंद कर देंगे और फिर हम क्या उठेंगे ही नहीं। फिर हम अपने फोन को स्क्रॉल करते रहेंगे और करते या फिर अगर हम कार्टून देख रहे हैं या फिर हम कोई मूवी देख रहे हैं, एक देख के दूसरी लगा ली, दूसरी देख के तीसरी लगा ली, या फिर स्क्रॉलिंग से चलते रहे,
या घूमने गए, कहीं और चलते रहे, कहीं और चले गए, पर हम उस वेदी की आग को भूल जाते हैं और फिर पवित्र आत्मा की आवाज हमें नहीं आती और फिर हम लेट और ज्यादा लेट हो जाते हैं और फिर हम कर ही नहीं पाते। मैंने बताया ना कई बार हम कितने ऐसे जो फोन यूज करते हैं, सभी करते हैं ना, और बच्चे भी करते हैं, सभी करते हैं। कब चार्जिंग पे लगाएंगे फोन? बिल्कुल कम हो जाएगी। कितनी 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 लाख कितनी एक कितने में चार्जिंग लगाते हो? हाँ, तो बैटरी तो नहीं खत्म होएगी। कितनी? 30 या 40? दिया कितने पे 0 1 कितने में यूज करते हैं फोन? 50-60 कितने पे? 15-20 है ना? 15-20 पूरा डाउन करना ही करना है। और कुछ महान शब्द तो ऐसा कहते पूरे 0 पे, जब तक स्विच ऑफ ना हो जाए, तब तक चार्जिंग नहीं करें 1 पे ना, ताकि बंद ना हो जाए, फिर भी चार्जिंग में लगा करके उसको यूज कर ही जाना है ना, ताकि कर पाए इसको, हम यूज करने पाए। तो सोचो हमें फोन की इतनी चिंता है ना, 0 पर भी चला जाए, 1 पर भी चला जाए, कुछ तो इतनी ज्यादा केयर करते अपने फोन की, 50-60 ही रखेंगे, 50-60 में ही चार्जिंग पे लगा देंगे, 40% और ज्यादा हम यूज करने पाए ना। पर आत्मिक जीवन के बारे में क्या है? कोई बात नहीं, आज नहीं प्रार्थना करी, फिर क्या हो गया? कल कर लेंगे, है तो है ही है, टाइम मिल जाएगा, कल कर लेंगे, कल से रख लेंगे उपवास, फिर क्या हो गया? अभी तो 60% बैटरी हैगी है ना, अभी क्या कुछ हो जाएगा, कर लेंगे। कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे मन को जानता है। आज नहीं प्रार्थना करी, प्रभु को पता ना कितनी बिजी चल रही है, इसलिए मैंने प्रेयर नहीं करी। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा, पूरा डाउन ना होने दो, पूरा 0 पर ना जाने दो, पूरा 0 नहीं जाना, लेकिन क्या करना, वेदी की आग लगातार जलती रहे, लगातार जलती रहे, वो बुझने ना पाए। लेकिन आज हम अपने आप को क्या करते हैं, हम दुनिया में फंस करके अपनी वेदी को बुझा देते हैं ना। हमें वेदी पता क्या लगती है? हमें वेदी लगती है ये भी वेदी है। हमें वेदी लगती है संडे चर्च आना। हाँ, हम परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं। क्या आपने कभी नहीं सोचा? हमने कलाम तो पढ़ा, हम क्या कहते हैं, खुदा के भवन में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर आपको पता खुदा ने आपको क्या अपना भवन तक बोल रहा है? क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? तुम खुदावन का भवन हो और फिर भी उस भवन को सजा करके नहीं रख रहे हो, फिर भी उस भवन को चार्ज नहीं कर रहे हो। तुम ही तो खुदावन का भवन हो। सोचो खुदावन ने कितनी बड़ी अथॉरिटी आप लोगों को दिया, हमें दिया ना। हमें ये नहीं बोला तुम मेरे दोस्त हो, हाँ खुदा ने एक जगह ये भी बोला कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन ये नहीं बोला कि हाँ तुम सिर्फ दास ही हो, तुम मेरे योग्य नहीं हो। खुदा ने ये नहीं कहा। खुदा ने क्या कहा, तुम वेदी हो, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। क्या तुम जानते नहीं हो? अगर हम जानते होते तो हम इस वेदी को बना करके रखते, हम इस वेदी को सुंदर बना करके रखते। कितनों को अपना घर सिर्फ बेकार अच्छा लगता है, किसी का फोन वाइब्रेट हो रहा है, कितनों को लगता है कि हम अपना घर सुंदर बना के रखे या बिखेर करके रखे। कौन ऐसा जो कहता बिखेर के रखे, कोई ना कोई आए जाए जो मर्जी हो, हम एक जगह बैठे रहे। बिखरा हुआ घर किसको पसंद है? पसंद है किसी को बिखरा हुआ घर? नहीं पसंद है ना। क्यों पसंद नहीं है ना? अच्छा नहीं लगता, और फिर बाई चांस कोई आ ही जाए, है ना। और वैसे भी खुद को भी बैठना अच्छा नहीं लगता ना, नहीं लगता, खुद को भी नहीं अच्छा लगता। इसलिए परमेश्वर क्या कहता, हम भी उसका घर है, हम भी उसका मंदिर है, तो हमें उसे क्या करके रखना है? संजो करके रखना है। उसमें लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए, उसमें लाइट बंद नहीं होनी चाहिए। और वो लाइट है खुदावन का कलाम, और वो लाइट है उसका अभिषेक, और वो लाइट है उसकी प्रेजेंस। लेकिन हम उसकी प्रेजेंस को खो देते हैं, हम उसकी प्रेजेंस को पाना ही नहीं चाहते। आज कहते हैं हमें अकेले रहना पसंद है, हमें किसी की प्रेजेंस अच्छी नहीं लगती, और फिर हमें खुदावन की प्रेजेंस भी अच्छी नहीं लगती।
खुदावंद अगर हमें बोले नहीं इस चीज को छोड़ दो, उठो और बाइबल पढ़ो, हम खुदावंद को एक्सक्यूजेस देते हैं, खुदावंद कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बाद हम उपवास कर लेंगे, हम थोड़ी देर बाद प्रार्थना कर लेंगे, हम थोड़ी देर बाद इस काम को कर लेंगे जो परमेश्वर ने हमें बोला हो। और फिर परमेश्वर एक बार बोलेगा, 2 बारी बोलेगा, 3 बारी बोलेगा, 4 बारी बोलेगा, 10 बारी बोलेगा, और फिर उसके बाद वो आवाज धीरे 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 धीरे, फिर हम कहेंगे खुदावन तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, खुदावन तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। कितने साल अब्राहम ने आवाज नहीं सुनी परमेश्वर की, कितने साल, कितने साल बताइए, किसी को याद है? परमेश्वर ने अब्राहम से बात भी नहीं की थी। परमेश्वर ने अब्राहम से बात करना, अब्राहम कहता परमेश्वर मेरे से बात कर, तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा है, तुम मुझसे बात कर, मैं तेरी आवाज को नहीं सुन पा रहा, मैं तेरी आवाज को नहीं सुन पा रहा, परमेश्वर मुझसे बात कर। जब परमेश्वर हमसे बात करता था तो हम परमेश्वर की सुनते नहीं, पवित्र आत्मा की सुनते नहीं, और जब परमेश्वर आवाज बात करना बंद कर दे तब हम कहेंगे खुदा तो हमसे बात क्यों नहीं कर रहा। आज परमेश्वर ने मुझे कई बार कहते ना, हमने बाइबल पढ़ी, हमें झंझनाहट हुई, ये हुआ वो हुआ, हमें खुदावन की प्रेजेंस में अफसोस हुई है ना। सम टाइम हमारे साथ ऐसा होता, हम चाहे आराधना कर ले, प्रार्थना कर ले, हमें कुछ भी फील नहीं हो रहा है। कमी किसकी है? क्योंकि हमने खुदावन की सुनना ही बंद कर दिया था, हमने खुदावन की आवाज को सुनना ही बंद कर दिया। शमूएल को जो परमेश्वर ने पुकारा, उसको कहा हे शमूएल, हे शमूएल। शमूएल क्या कर रहा है? शमूएल क्या कर रहा है? उठा है क्या? शमूएल वहीं बैठा रहा? शमूएल एली के पास गया था तो तूने मुझे पुकारा है, क्योंकि उसकी आग क्या थी? जल रही थी, उसकी वेदी पर लो लगातार जल रही थी। वो एली के पास भाग करके गया और उसने कहा क्या तूने मुझे पुकारा है? वो कहता नहीं, नहीं पुकारा। सुनने ना, तुम्हें कोई एक बारी आवाज मारे और तुम उसके पास जाकर के पूछे कि दीदी आपने मुझे पुकारा, मान लो मैंने तुम्हें बुलाया तो मेरी आवाज में आया, तो मैंने तुम्हें मना कर दिया तो क्या कहोगी, है ना? और फिर जाकर के अपनी जगह पर चली जाओगी, और जब दोबारा तुम्हें आवाज आए और फिर तुम मेरे पास और फिर मैं बोलूं नहीं मैंने नहीं पुकारा, फिर क्या करोगी? तो तीसरी बारी में आवाज आए तो आओगी या नहीं आओगी? नहीं आओगी ना। जानते हैं कभी मेरा भ्रम था, मैं नहीं जाती जुती, फिर कह देना मैंने तो बुलाया नहीं, फिर बोल देंगे मैंने नहीं बुलाया। ऐसे ही ये कर सकती है, मेरे को नहीं बुलाया, मैंने नहीं जाना, क्या पता मुझे लग रही है फोन ज्यादा यूज करती हूँ, भ्रम हो रहा होगा, मुझे आवाज सुन रही होगी। कई बार कहते ना हम पूरा दिन फोन यूज करते रहे, और चाहे हम किचन में काम कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम बार बार घंटी सुनेगी कहीं मेरा फोन तो नहीं आया, कहीं मेरा फोन तो नहीं आया, कहीं मेरा फोन तो नहीं आया, है ना? होता है ना कई बार ऐसा, बार बार लगता है फोन तो नहीं आया, फोन तो नहीं आया। लेकिन एली फिर भी गया, शमूएल फिर भी गया, शमूएल फिर भी गया और कहता कि तूने मुझे पुकारा। उसने बोला कि मैंने नहीं पुकारा, अब जाके खुदा से बोल कि हाँ परमेश्वर तेरा दास सुनता है, हालेलुया। क्योंकि उसकी आग लगातार जली हुई थी, और जैसा उसने एली ने उसको कहा उसने वैसा ही किया, उसने वैसा ही किया, उसने उसी तरीके से कहा, सुना, उस आवाज को सुना। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, हम खुदा की आवाज को सुनना नहीं चाहते, हम परमेश्वर के प्रेजेंस को नहीं चाहते, हमें दोस्तों की संगति अच्छी लगती है, हमें परिवार की संगति अच्छी लगती है, हमें फोन की संगति अच्छी लगती है। हम जला करके तो रखते हैं वेदी की आग, हम आग तो जला के रखते हैं, हम चार्जिंग तो रखते हैं, पर इसकी हम आग तो जला करके रखते, आग जला लेते, 4 जने बैठ जाते और सेक लेते हैं। हमें अच्छी तो लगती है संगति, चलो उसके साथ बैठ करके गॉसिप कर लेते हैं, कुछ भी बात कर लेते हैं, मान लो अपने बिजनेस की बात करनी, जरूरी नहीं गॉसिप ही करें, कुछ काम की बात कर लेते हैं, पर खुदावन के साथ बैठ करके और उसकी सुनना हमें पसंद नहीं आता। आज के टाइम में यही चीजें चल रही हैं, आज के समय में यही सब कुछ चल रहा है। जब हमें खुदा की आवाज नहीं आती, जब हमें परमेश्वर की आवाज नहीं आती, हमें खुदावन की आवाज नहीं आ रही है, और हमें पता भी नहीं चलता कि क्या हमारे जीवन में हो रहा है। लेकिन हमसे क्या कहता है? परमेश्वर हमसे कहता है कि क्या तुम्हारी दिल की आग जल रही है? क्या
खड़े रहते, फिर क्या हो गया? दवाइयाँ खाते तंदुरुस्त हो जाते, फिर खड़े हो जाते हैं ना, फिर वैसे भागा दौड़ी हो जाती, फिर क्या हो गया अगर हो गया? फिर क्या हो गया अगर मुंह से अनाप शनाप निकल गया? फिर क्या हो गया अगर गालियाँ निकल गई? फिर क्या हो गया अगर बिस्तर पर पड़ गए? फिर क्या हो गया अगर बाइबल नहीं पढ़ी? फिर क्या हो गया गलत कर दिया? फिर क्या हो गया? कोई बात नहीं, कर दिया ना, हो गया, पास होता हो गया। उठो, प्रार्थना करो, घुटनों पर आओ। 1 मिनट से मैंने वीरवार को सिखाया था, उसको आया नहीं अभी। जरूरी नहीं आप घंटों प्रार्थना नहीं कर पा रहे, 1 मिनट ही कर लेना, 1 मिनट ही चाहे कर लेना, 1 मिनट से स्टार्टिंग करना कि हाँ परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर, क्योंकि बिना उसके रूप में आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर मैं आपको बोलूँ ना घंटों बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते, मैं भी नहीं बैठ सकती, क्योंकि परमेश्वर का कलाम सच्चा, हम सच्चे नहीं है। उसका कलाम क्या कहता है? तो खुद आने भर भर के तुमसे प्रार्थनाएं करवाएगा। हालेलुया। फिर आप कितने भी पापी क्यों ना, अगर आपने 1 मिनट ठाना है ना, अगर आपने 1 मिनट बोला ना प्रभु मैं 1 मिनट घुटने टेकूंगा, परमेश्वर आपको इस 1 मिनट का 5 मिनट तक ना ले जाए ना, वो महान परमेश्वर हालेलुया पूरे दिन की बातें कहलवा देगा, वो पूरी सामर्थ्य से भर करके भेजेगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। लेकिन अगर बाई चांस छूट गई ना दुआएं करना या प्रार्थना पढ़ना या कुछ भी करना, आपका छूट गया ना, दोबारा से रीस्टार्ट करो, दोबारा से अपने आप को बिल्डअप करो, दोबारा से उठाओ, बैठे ना रहो। अगर बैठे रह जाओगे फिर यहीं रह जाओगे। दिए थे ना चांदी के सिक्के, चांदी के कुछ भी सिक्के दिए थे ना, एक को कितने मिले थे? दूसरे को एक, फिर 5 वाले ने कितने बनाए? 2 वाले ने, 1 वाले ने कुछ भी नहीं बनाया ना, बैठे रहे। बेचारे के पास कोई होएगा नहीं समझाने के लिए ना, नहीं यीशु आएगा तो उससे वापस रहेगा, ये सीखा। अब मैं से भी कहते थे ना यीशु आगे न्याय करेगा, यीशु आगे जज करेगा। हाँ यीशु मसीह आएंगे, जज करेंगे, न्याय के दिन आएंगे, वो लेके जाएंगे। लेकिन अभी ये भी कहना ठीक है, अगर बैठे ही नहीं रहना, ये नहीं कि डर के मारे घर से बाहर ही ना जाए, खाए पिए नमस ऐसे ही बैठे रहे, फिर तो बीमारी पड़ जाना है। एक सिक्का था, अगर कोई सिखा देता कि ठीक है जितना तुम्हें दिया ना उसका दुगना परमेश्वर लेगा भी, परमेश्वर लेगा, और वो दुगना वो आपसे लेगा नहीं, वो दुगना भी आप ही का ही रहेगा। क्या खुदा ने कभी किसी से लिया? वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो उल्टा हमें देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन हमें कार्य करना है, हमें उस लोग को जला करके रखना है, हमें वेदी की आग को जला करके रखना है, हमें उसमें बढ़ते जाना है। लेकिन हम भूल जाते हैं खुदावन में बढ़ना है। इस अंत के समय में हमें क्या क्या रहता है? हम सिर्फ 10 मिनट और 5 मिनट, हमें क्या रहता है? हमें क्या है कि हम बस ये करें, हमारी इच्छा होती है। जैसे अंत का समय हमें पता है कि इतने दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो हर कोई अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा, जिसको कहीं बात नहीं अंत का समय तो चलो हमें पता है ना चल रहा है। वैसे क्या चाहोगे कि क्या कर लूं फटाफट से? क्या चाहोगे? खुशी क्या करना चाहोगे? डिजायर क्या है? ख्वाहिश क्या है? एंड वाली नहीं कह रही हूँ मैं, मतलब हमें पता है कि अंत का दिन चल रहा है। मेरे सवाल को मतलब समझ नहीं पाएगा तो अभी हमारे अंदर क्या, बस हमें ये चीज करनी है, बढ़ जाए, हाँ ईश्वर को पहुंच जाए, है ना। सबसे पहले तो अभी तो यही चल रहा होगा कि कॉलेज पूरा हो जाए, क्लास है ना पास हो जाए, ये चल रहा होगा मोस्टली पास हो जाए। जिनके घर में उनको ये हो रहा है घर बन जाए, आयु भी स्कूल नहीं जाता तो योग आयु की एडमिशन हो जाए, है ना। जिनके पेपर चल रहे आने वाले फाइनल इनका योग अभी पेपरों में पास हो जाए, यही हो रहा होगा, है ना। दुनिया में बस हमारे पास गाड़ी आ जाए, ये आ जाए, बंगला आ जाए, घर आ जाए, हाँ वो सब भी आ जाएगा। फिर देखिए आगे को जला करके रखो, लेकिन और क्या करना है? जब हमारा दूल्हा आएगा, जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ आएगा, तो हम उसके साथ जाने पाए। हालेलुया। इस दुनिया की दौड़ में हम ये ना भूल जाए कि हमें कहीं और भी जाना है। यहाँ तो हम परदेसी हैं, यहाँ तो हम किराएदार हैं, अपने घर भी जाना है ना। EMI पे कर रहे हैं, वहाँ की कर रहे हैं ना, हम पे कर रहे हैं ना अभी भी, कि अपने जीवन को वैसा जी करके। अगर EMI पे नहीं करेंगे तो वहाँ पे ताला लग जाएगा, अपनी जिंदगी को वैसा नहीं जिया तो, उसके अनुसार नहीं जिया तो। लेकिन जी कब पाएंगे? जब वेदी की आग लगातार जलती रहेगी। अगर बुझ गई तो फिर कुछ नहीं कर सकते, बुझ गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
आपको लग रहा है ना कम हो गई है, मैं आपको ये नहीं कह रही कि हाथ उठाओ, खुदावन जानता और आप जानते हैं। और अगर किसी की कम हो गई है ना, जिनकी बढ़ गई है बहुत अच्छी बात है, पर अगर किसी की खत्म हो गई ना, कम हो गई है, बाइबल पढ़ना कम हो गया है, दुआ करना कम हो गया है, अंगीकार पर बच्चों का करना कम हो गया है। घर में मैं हमेशा बोलती हूँ, एग्जाम्पल दीदी को बोल दो, अगर मैं कुछ चीज हुई तो पानी करके दुआ करना, दीदी ये चीज करना, अपने चौकटों पर तेल लगाना, वो छोड़ देते हैं, वो भूल जाते हैं, वो ध्यान नहीं रहता। अगर बोलते मेरे याद नहीं आता, चलो छोड़ दिया, फिर दोबारा से करो, क्योंकि हमें पता है कि हम किस जगह पर रह रहे हैं ना, हमें पता है हम बंधनों के बीच जाकर चौकटों पर तेल लगा करके बंधनों से अपने आप को सुरक्षित तो रखना है ना, तभी तो हम सुरक्षित रह पाएंगे। पर हम करना भूल जाते हैं। अगर हो गया है छूट गया, कोई बात नहीं, दोबारा से साइकिल को बनाओ, दोबारा से वही सर्कल। 5 मिनट सुबह उठो, दुआ करो और परमेश्वर को कहो, पवित्र आत्मा को जरूर कहना, पवित्र आत्मा जी बिना आपकी मदद के मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज मेरी हेल्प करना। उठो, नहीं ज्यादा बाइबल पढ़ी जा रही, 1 वर्ष ले लो, 1 वर्ष लेकर उसका अंगीकार करो पूरा दिन अपने घर में, लगातार अंगीकार करो, अपने बच्चों पर, अपने ऑफिस में, अपने बाहर जाते समय, अंदर आते समय, लगातार अंगीकार। नहीं पढ़ी जा रही पूरी बाइबल, 1 वर्ष ले लो, 5 मिनट प्रार्थना में बैठो, वो 5 मिनट से खुदा मतलब, अगर आपने एक सीढ़ी चढ़ी है तो क्या एक ही पैर हो गए? ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती है ना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जब आपकी दुआएं बढ़ती जाएंगी, आप उपवास भी करने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर आप कहेंगे ये आग अलग सी कैसे जल रही है। अब तो एक दिन बाइबल ना पढ़ो तो अलग सा लगता है, मन नहीं लगता, प्रार्थना ना करो तो पूरा जीवन अजीब सा लगता है। क्यों? क्योंकि आग ने उस आग को पूरा चार्ज कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब फोन की बैटरी लो होती है ना, मेरे में होता है, अगर बाई चांस 15% होगी ना, तो वो नोटिफिकेशन आ जाता है कि बैटरी लो है, इसे चार्ज कर लो, और फोन नहीं चलेगा, मेरे में ऐसा आ जाता है, तो हमें उसे चार्ज करना पड़ता है, फिर वो जाकर के चलेगा फोन। अपनी जिंदगी में भी नोटिफिकेशन लगा लो भाई, अगर ये ना पड़ा ना तो शैतान आपकी जिंदगी में ऐसे कार ही नहीं दिखाएगा, वो एक बार कुछ नहीं कहेगा। मैंने वीरवार भी सिखाया था कि हमने मास्टर शुभम से, मैंने तो जरूर सीखा, वो एक बार कुछ नहीं करेगा, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, उसको उसके लिए तो खुशी है ना, बाइबल नहीं पढ़ रहे, वो तो खुश होगा, वो परमेश्वर का वचन नहीं जा रहा है इसमें, आप दुआ करने छोड़ दो, वो फिर खुश हो जाएगा, वो अब तो दुआ में भी बैठना छोड़ दिया है। आप उपवास ना रखो, आपने उसको सोने को सुहागा कर दिया, और ज्यादा खुश हो जाएगा, वो आप तो फास्टिंग में नहीं रख रहे। एक बार कुछ जो है ना, आपको अपने जीवन में इतना सा भी बदलाव नहीं दिखेगा, 2 बार नहीं पढ़ोगे इतना सा भी चेंज नहीं दिखेगा, 4थी बार भी नहीं पढ़ोगे ना, सब कुछ छोड़ दिया कोई बदलाव नहीं होगा, महीना छोड़ दिया कोई बदलाव नहीं, 2 महीने कोई बदलाव नहीं, 3 महीने कोई बदलाव नहीं, तुम्हें लगेगा जिंदगी ऐसी चल रही है, बाइबल के साथ भी ऐसी थी, बिना बाइबल के भी ऐसी थी। 4थे महीने में ऐसा थप्पड़ मारेगा ना, फिर पता चलेगा हुआ क्या, खुदा करके हुआ क्या, फिर पता चलेगा ये चीज हुआ, ऐसा थप्पड़ पड़ेगा। लेकिन उसके थप्पड़ मारने से अच्छा है 1 बार नहीं पढ़ी, 2 बार नहीं पढ़ी, 3 बार नहीं पढ़ी, 4 बार नहीं पढ़ी, 5 बार नहीं पढ़ी ना, 6वीं बारी में सिक्सर मारने के लिए तैयार हो जाना। हालेलुया। 6वीं बारी में खुद अपने घुटनों पर, अपने पैरों पर खड़े हो जाना कि परमेश्वर तेरा अभिषेक मुझे तैयार करे। लास्ट एग्जाम्पल, हम शिमशोन का एग्जाम्पल लेते हैं ना, शिमशोन का एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने दलीला के उसमें आगे मैंने ही ज्यादातर दिया, दलीला के बालों में, जुल्फों में वो सोना, उसको क्या करा उसने, खुदावन से दूर हो गया ना। लेकिन आपको पता है शिमशोन, बेशक उसने पाप कर दिया, बेशक उसने खुदा की ना सुन करके दलीला की सुनी, पर आपको पता है उसने, जब उसकी आंखें भी नहीं थी, तभी उसने फरिश्तियों को हराया था। हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला परमेश्वर के खंभे गिरने में चेनें टूट जाए, उसकी चेनें टूट गई थी, खुदावन ने तब भी उसके हाथ को नहीं छोड़ा था। तो सोचिए खुदावन आपको और मुझे छोड़ देगा, परमेश्वर छोड़ देगा क्या? हमें लगता है कि हमारी सोच है, शैतान हमारे मन में डालता हो, तुमने प्रार्थना छोड़ दी, खुदावन तुम्हारी नहीं सुनेगा। उसे कहना वो मेरा पिता है, चाहे मैं कितने भी गुनाह कर दूं, क्या पेरेंट्स छोड़ देते हैं? बच्चों को नहीं छोड़ते ना, कितने भी गुनाह कर ले फिर भी पेरेंट्स अपनाएंगे
खड़ा करेगा और तब वो वेदी की लो जलती रहेगी, क्योंकि खुदा ने आपको कोई आम नहीं बनाया, खुदा ने आपको खास बनाया। उसने कहा तुम्हारी वेदी की लो जलती रहे, क्योंकि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, इसलिए उस लो को जला करके रखा, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। खुदा ने ये नहीं कहा सिर्फ यही परमेश्वर का भवन ही परमेश्वर का भवन है। आप, मैं, प्रीति, अयान, सीमा, संजना, अनुदे, सुनीता, रेखा दी, आहान, आंचल, प्रिंस, लोकेश, ग्रेस, सब पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। आप आम नहीं है, आप खास हैं, तो खास बन करके अपनी जिंदगी को जिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया है सबको? क्या है आप? पवित्र आत्मा का मंदिर। और क्या है? खास है, खास है, आम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के उठने से तालियां बजती है ना, आपके उठने से दुष्ट आत्माएं कांपती है, इतने खास हो आप लोग हैं। हालेलुया। आपके उठने से दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, तो वैसा बन करके दिखाएगा। लास्ट संडे भी सिखाया था, आप ही रूत है, आप ही एस्तर है, आप ही पौलुस है, आप ही सिलास है, आप ही शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल है, आप ही यूहन्ना और पतरस है, आप ही हैं, और आप पे एक खुदावन बनाएगा। इसलिए उठ करके खड़े होकर फिर उस खुदा की आराधना करें। गिर गए कोई बात नहीं, वो पास होगा, गिर गए खड़े हो जाए, फिर से छोड़ दी थी दुआएं करके, फिर से दोबारा से रिन्यू कर दे, फिर परमेश्वर मरम्मत करेगा और फिर परमेश्वर नई मीनार बना करके खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने सालों में खड़े होंगे और दुआ में जीसस धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ नूरे कार्यदयालु खुदावन यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर, इज्जत, महिमा हम आपको देते हैं। जो हमने कलाम में सीखा है खुदावन परमेश्वर के, हमारी वेदी की लो लगातार चलते रहने पाए। हम ऐसे ना होने पाए कि खुदावन हमारी वेदी की आग बुझ जाए, परंतु ये आग लगातार जलने पाए खुदावन परमेश्वर। पिता, आपका फजल, आपका अनुग्रह हमारी जिंदगी में सदा सर्वदा बना रहे।